वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के संस्कृत के चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट भोजस्य उदार्यम, जिसका अर्थ होता है राजा भोज की उदारता। तत् कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राहादेव। उसके बाद कवि द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, कौम्पिना अवशेषो विद्वानम द्वारी वर्तते थे। लंगोटी ही मात्र पहने कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेश्यति, राजा ने कहा, प्रवेश कराइए। तथा प्रविष्टा सा कवि भोजमालोक्य। तब प्रवेश करके उस कवि ने राजा भोज की ओर देखकर अथ में दरिद्राय नाशो भविष्यति थे मत्वा तुष्टो हर्षाणी मुमोज। आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर वह खुशी के आंसू रोने लगा। राजा तमालोक्य प्रा कवे। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, हे कवि, किम रोदसी इति, तुम क्यों रोते हो? ततः कविरा राजन। तब कवि ने कहा, हे राजन, आक्रण्य मदग्रह स्थितम, मेरे घर की स्थिति सुनो। अये लाजानुच्चे पथि वचन मार्कण्य गृहिणी शिशु कर्णो यत्नान सुपहितवती दीनवदना। रास्ते में ऊंचे स्वर में खीलें ले लो कि आवाज़ों को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को ठीक ढंग से बंद कर दिया। मई क्षीणोपाये यत्कृतं दृशा अश्रुवयले तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध मुचतः। मुझ दरिद्र पर जब उसने आंसुओं भरी दृष्टि डाली तो यह दशा मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, और जिसे निकालने में केवल आप ही सक्षम हैं। राजा शिव शिव इति उदर्यन। राजा ने शिव शिव कहकर प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर प्राह कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोज श्रीमहेश्वरम नमतो शिवालभ्यम गच्छत। दूसरे दिन राजा भोज शिवजी को नमस्कार करने के लिए शिवजी के मंदिर गया। तदा कोपी ब्राह्मण राजनम शिव सानिध्यो प्राहदेव। वहाँ किसी ब्राह्मण ने शिवजी के समीप राजा से कहा, हे देव, अर्धदानव वैरणा गिरिज्यापर्त शिवास्यर्थम देवत्थम जगती तले पुराहरा भावे समूह लती। शिवजी का आधा भाग दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु ने और आधा भाग हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती जी ने ले लिया है, जिससे पृथ्वी लोक पर शिवजी की कमी हो जाने पर गंगा सागर अंगमरम शशिकला नागादपि क्षमातलम। गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में तथा नागों के राजा अर्थात शेषनाग पाताल में सर्वज्ञ अधीश्वर त्वम गमत त्वाम मातु विख्याटन। सभी शक्ति और प्रभुता तुम पर और भीख मांगने का कार्य मुझे मिल गया। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे देता है। अन्यथा राजा समुपस्थिता
सीता प्राह देवी। दूसरे दिन राजा पास ही स्थित सीता नामक कवयित्री से कहता है, हे देवी, प्रभातम वर्ण इति, प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता कहती है, विरल विरला स्थूला स्तरा कलाविव सज्जना। आकाश में कोई कोई तारा ही बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कलयुग में सज्जन। मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न बूनम। मुनि के मन की तरह संपूर्ण आकाश प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अपसरति च द्वांतम चित्तास्ततामिवं दुर्जनः। सज्जनों के हृदय से जिस प्रकार बुराइयां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार आकाश से दुर्जनों की तरह अंधकार दूर हो गया है। वज्रति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नावेव। उद्यमहीन अर्थात आलसी या पुरुषार्थहीन लोगों की संपत्ति की तरह लक्ष्मी रूपी रात्रि शीघ्र गति से बीती जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्त्वा कालिदासम प्राह सखे। राजा ने उसे भी लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, हे सखा, तुमपि प्रभातम वर्ण इति, तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपितिरिव प्राप्य कनकम। पूर्व दिशा सोने की तरह पीली हो गई है। गतस्य चंद्रो बुद्धजन एव ग्रामस्य दसी। चंद्रमा की चमक उसी प्रकार फीकी पड़ गई है जिस प्रकार गवारों की सभा में बुद्धजन। क्षीणम क्षीणा स्तरा निरपतः इवा अनुद्यम परा। तारे क्षणभर में आकाश से उसी तरह क्षीण हो गए हैं जिस तरह उद्यम रहित राजा की राजसी क्षीण हो जाती है। ना दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामेव गुणा। और दीपक भी उसी तरह शोभा नहीं पाता जिस प्रकार धनहीन व्यक्तियों के गुण। अर्थात धनहीन व्यक्ति कितना भी गुणी क्यों ना हो, यह समाज उसे आदर नहीं देता, परंतु धनी व्यक्ति कितना भी गुणहीन क्यों ना हो, फिर भी यह समाज उसे आदर देता है। राजा तीतृष्ट तस्मः प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देता है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्दार्थ कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। Peace.